अजमेर में 18 और 19 जुलाई को हुई बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 32 घंटे की बारिश के बाद 200 mm यानी कि मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और जिसके चलते निचले इलाकों के साथ ही आना सागर झील के आसपास की कॉलोनी में जल भराव हो गया। चौथे दिन भी कई इलाकों में पानी भरे रहने की समस्या सामने आई। वहीं आना सागर ओवरफ्लो होने से कई इलाके भी प्रभावित हुए हैं, जहां से पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के टीबी और कार्डियोलॉजी विभाग में भी पानी भरा रहा। ब्रह्मपुरी, सुंदर विलास, तोपदड़ा, सुनहरी कॉलोनी, आम का मतलब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तालाब जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी पानी निकासी के दौरान समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। और इसी के साथ ही सागर विहार, वन विहार और वैशाली नगर के कई इलाकों में भी जल भराव की समस्याएं बनी है। पानी की निकासी पहले से तेज गति से हुई। ऐसे में जहां 4 फीट पानी था वहां 2 फीट पानी अभी भी मौजूद है, जिसके कारण आम जनता परेशान है। रसद विभाग की ओर से भी फूड, दूध के साथ अन्य सामग्री की सप्लाई की जा रही है। अजमेर के टीबी अस्पताल में आने जाने के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ी। वहीं कई स्थानों पर सड़कों के बीच और दफ्तर और अन्य स्थान पर मछलियां तैरती मिली। 2 दिन से बारिश नहीं हुई, ऐसे में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। वहीं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जल भराव के इलाके का जायजा भी लिया। कलेक्टर, निगम आयुक्त भी लगातार फील्ड में पहुंचकर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए डटे हुए हैं। घंटे हुई बारिश के चौथे दिन भी पानी निकासी नहीं हो पाई है। आना सागर ओवरफ्लो होने के साथ ही फाई सागर, जो वरुण सागर के नाम से जाना जाता है, वो भी ओवरफ्लो चल रहा है, जिसके कारण अजमेर शहर में पानी आ रहा है। और ये ब्रह्मपुरी इलाका है जिसमें कई मकान जो हैं इस पानी की वजह से डूबे हुए हैं और उनको जो है रसद सामग्री यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। वहीं इस दूसरे वाली मार्ग की बात करें तो ये मुख्य मार्ग जो है अजमेर का है, जो आगरा गेट को अजमेर बस स्टैंड और जयपुर रोड से जोड़ता है। और इसी मार्ग पर जो है कई अस्पताल और घर, दुकान, मकान मौजूद हैं। अजमेर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है जेएलएन अस्पताल, वो भी इसी मार्ग से होकर गुजरता है। टीबी अस्पताल हो, कार्डियोलॉजी हो, वो तमाम जो अस्पताल हैं इसी मार्ग से जाते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे घुटनों से ऊपर तक का पानी है और मरीजों और उनके परिजनों को जो है इसी पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। तो ये समस्या अजमेर में अलग अलग स्थानों पर बनी हुई है और इसी समस्या को लेकर जो है कई लोग जो हैं अपनी शिकायतें भी यहाँ पर कर चुके हैं। दुकानों तक पानी जो है चौथे दिन भी जा रहा है। निकासी का कोई प्रबंध जो है पर्याप्त होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे ये जो पानी है ये आना सागर से ओवरफ्लो होने के बाद आ रहा है, जिसमें कई मछलियाँ मरी हुई आ रही है, जिंदा आ रही है। गंदे पानी का जो है सभी के घरों में पहुँच रहा है और इसी कारण से समस्याएं सबके सामने बनी हुई है। आगरा गेट की ओर ये रास्ता जा रहा है और इसी रास्ते से जो है जयपुर रोड और बस स्टैंड को जोड़ा जाता है। कई लोग समस्याओं से परेशान हैं, हमारे साथ हैं। आप कहाँ जाने वाले थे, क्या समस्या आ रही है? बजरंगगढ़ दुकान में जाने वाला था, टेम्पो नहीं मिल रहा है, पानी पानी भरा हुआ है, क्या करें अब? काम भी कैसे जावे? बहुत परेशानी हो रही है हमारे को। और कोई रास्ते हैं? और रास्ता एक ही है, वो भी पानी भरा हुआ है, कैसे जावे? अब आप ही घर चल जाते हैं और क्या। तो ये समस्याएं सबके सामने हैं। तस्वीरें मैं आपको वापस एक बार दिखाना चाहूँगा। ये मुख्य मार्ग है जो कलेक्ट्रेट, बस स्टैंड, इंडिया मोटर सर्किल चौराहा, कचहरी रोड और यहाँ तक कि जेएलएन जो अस्पताल है, मुख्य अस्पताल, वहाँ पर जाने वाला है। आप जो देख रहे हैं सामने तस्वीरें, ये जो लोग हैं वो मरीज और उनके परिजन हैं जो इस बारिश के पानी से आने को मजबूर हैं। कई परेशान व्यक्ति जो हैं हमारे साथ और भी हैं, उनसे जानते हैं। टिफिन हाथ में लेकर कहाँ जा रहे हैं भाई साहब और क्या स्थिति है? चंदीराम के यहाँ पे हाँ, पानी भरा है। बारिश के हो गए सर, ये 3-4 दिन हो गए। तो क्या स्थिति ऐसी बनी है? सर 3-4 दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है। फिर कैसी पानी अंदर भी घुसा होगा? सर वो पानी तो सर आता ही है ना सर, वो बेसमेंट में। बाकी तो ये पानी नाला चल रहा है जब तक, तो ये पानी भरा हुआ है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह। डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड में जसपुर से नालफला तक बन रही डामर सड़क की पुलिया बारिश में बह गई है। पुलिया से जुड़ी जो सीसी रोड है वो अधर में लटक रही थी। हादसे की आशंका को देखते हुए ठेकेदार ने इसे गिरा दिया। अब रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। किसानों को खेत और बच्चों को स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण जल्द पूरा करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि जसपुर से नालफला डांगनदरा तक डामर सड़क के लिए कांग्रेस सरकार ने बजट सत्र 2023 में मंजूरी दी थी। 3.5 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। 6 माह में काम पूरा होना था, लेकिन अब तक सड़क अधूरी है। 15 जून को भी ग्रामीणों ने घटिया निर्माण को लेकर विरोध किया था। 1 सप्ताह पहले हुई तेज बारिश में पुलिया बह गई। अब रास्ता पूरी तरह बंद है। किसानों को खेत और बच्चों को स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की मांग की है।
इधर से इधर नहीं आ सकते पैदल, कोई भी लोग इधर से इधर जा नहीं सकते। कम से कम 100 घरों की बस्ती है, 200 लोगों की, तो वहाँ से लोग इधर उधर जा नहीं सकते। और 2 दिन से रास्ता बंद है। स्कूल में बच्चे छोटे छोटे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो लोग बच्चे भी वापस जा रहे हैं और कहीं 3 किलोमीटर घूम करके फिर आ रहे हैं। और ये समस्या 2 दिन से रास्ता बिल्कुल बंद है। हमारे ये बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ स्कूल है साहब, दोनों तरफ रुक गए। नाल पाल का पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, वो भी रुक गए। करौली जिले के पांचना बांध से छोड़ा गया पानी एक बार फिर भरतपुर जिले के विश्व विख्यात केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान घना तक पहुंच गया है। बीते दिनों करौली क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद बांध से गंभीर नदी में छोड़ा गया पानी शनिवार रात करीब 10:30 बजे घना पहुंचा और इससे उद्यान के परिंदों की प्यास बुझने के साथ ही जलस्तर भी बढ़ सकेगा। लगातार पानी की आवक से इस मानसून में तीसरी बार बांध के गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आपके साथ। बाड़मेर शहर के बलदेव नगर क्षेत्र के निवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से बेहद ज्यादा परेशान हैं। कॉलोनी में ना तो पानी की निकासी की व्यवस्था है और ना ही सड़कों का निर्माण हुआ। बारिश के मौसम में यह इलाका तालाब जैसा नजर आने लगता है और इसके चलते लोग अपने मकान खाली कर किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल भराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। लगातार जल भराव के कारण घरों के ढहने का खतरा भी बना रहता है। तो ये आप सीधे बाड़मेर से देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर मतलब बाड़मेर की तस्वीरें हैं जहां जल भराव की वजह से देखिए आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पानी निकासी के लिए यहां पर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है यहां पर। और कोई व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। घरों तक पानी घुस गया है, सामान लोगों के बर्बाद हो रहे हैं। लोग कहीं आने जाने में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब जल भराव है क्योंकि बारिश का मौसम है, संक्रामक रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस मौसम में और कीड़े मकोड़े ज़्यादा पनपने लगते हैं। तो अब पानी जल जमाव है, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर मच्छर पनपेंगे ही और मच्छर अगर पनपेंगे तो आप समझते हैं कि उससे बीमारियां कितनी होती हैं। तो यानी कि बीमारियों के खतरे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं जल भराव की वजह से। और समस्याओं से जो जूझना पड़ रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं कैसे। और चलिए आप बड़ी खबर आपको हनुमानगढ़ से बताते चले। जंक्शन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है सड़क। 5 महीने पहले सीसी रोड बनाई गई थी, उसमें दरारें आ गई हैं। लाखों रुपए की लागत से ये सीसी रोड बनी थी, लेकिन अब दरारें आने के बाद मानो ऐसा लग रहा है कि लाखों रुपए पानी में बह गए हों। जंक्शन की वार्ड 58 में नगर परिषद ने ये सीसी रोड बनाई थी। नागरिकों ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग रखी है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं।